नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों और त्योहारों का महीना चल रहा है, अभी होली का समय चल रहा है। आपको होलिका दहन मतलब होलाष्टक, होली का सभी का वीडियो देती रहती हूँ और होलाष्टक का भी मैंने दिया है। आज होलिका है और होली के दिन यानी 14 मार्च को होली है, तो 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण है। 14 मार्च को जो है होलाष्टक समाप्त होगा और त्यों ही लग जाएगा खरमास में। सभी एक महीने के लिए शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले आप हमारे चैनल भजन लोकगीत को सब्सक्राइब कर लें और मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं, सिर्फ कहती हूँ मैं, तो प्लीज़ आज ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। होलाष्टक यानी 7 मार्च से शुरू होके 14 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि चलो उसके बाद शुभ कार्य करेंगे। 14 मार्च से ही मीन संक्रांति शुरू हो जाएगी, यानी सूर्य देव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि 1 महीने चलेंगे और तभी होता है खरमास। जब भी गुरु की राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय लगता है यह खरमास। पिछले दिसंबर में 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक लगा था, जब सूर्य भगवान धनु राशि में गए थे। और फिर अभी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में जाएंगे। तो इससे जब राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो सूर्य भगवान जबकि बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो सूर्य के साथ साथ बृहस्पति भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति जैसा हम मनुष्यों के कुल पुरोहित होते हैं, देव होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, वैसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। और जब वही कमज़ोर हो जाएंगे या हो गए तो मीन राशि में कोई सूर्य भगवान प्रवेश करने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस दिन इस समय पूरे महीने सूर्य का विशेष पूजन किया जाता है, उपवास किया जाता है और इस पूरे 1 महीने में सूर्य जो है सूर्य भगवान के 5 घोड़े होते हैं, उसके जगह गधे जुत जाते हैं और गधे धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए बोला जाता है खर मास, यानी गधा मास, यानी मास खर मास कहा जाता है। ये खर मास पूरे 1 महीने तक चलेगा और इस खरमास के दौरान ब्याह, सगाई, तिलक, बरक्षा, जनेऊ, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, प्रारंभ, मुंडन, बहुत सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कैलेंडरों में जो पंचांगों में आप देखेंगे तो आपको विवाह या उपनयन संस्कार, मुंडन भी 10 तारीख को दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें और समय में, यानी जब सूर्य अपने उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 अप्रैल से उस समय से सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और उसी समय से सभी शुभ और मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। जैसे दुकान का उद्घाटन करना है, दुकान आपकी बनके तैयार है, उसका उद्घाटन करना है, बच्चा है या बच्ची है उसका बरक्षा करना है, तिलक वगैरह करना है, जो कुछ नया कार्य शुभ करना है वो आप कर सकते हैं। जो यह मीन संक्रांति है इसका मुहूर्त भी है, इसमें स्नान, दान, पूजा पाठ भी किया जाता है और इसका विशेष समय भी आपको बता दे रही हूँ। मीन संक्रांति का जो पूर्ण काल है 12:39 से दोपहर से लेकर शाम 6:29 तक, और फिर वहाँ महापूर्ण काल शाम 4:29 से लेकर 6:29 तक है। और इन दोनों कालों में, दोनों समयों में पूजा पाठ, दान, पुण्य, हवन करने से सूर्य भगवान को तेज मिलता है, यानी उनको बल मिलता है। और पूरे 1 महीना, जैसे आपको कोई व्रत शुरू करना है, नया व्रत, जैसे साप्ताहिक व्रत रविवार से लेकर शनिवार तक कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं
जिसमें भी आपको लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत होता है, लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को करते हैं, गुरुवार का व्रत होता है, शनिवार का व्रत होता है, बुधवार का व्रत होता है। कोई भी नए व्रत का शुरुआत नहीं करना है। जो पुराना व्रत आप कर रहे हैं उसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन नया कार्य, नया कथा पूजा नहीं शुरू कर सकते हैं। पुराने वाले को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक व्रत और उद्यापन भी है 16 सोमवार का। जैसा आप पहले कह रहे थे कि उसको करते रहेंगे, लेकिन अगर 16 सोमवार इसी खरमास में पूरा हो जाता है तो इसकी विधि होती है। 16 सोमवार पूरा होते ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। चाहे छोटी पूजा हो तभी उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। 16 सोमवार को जब आप व्रत करते हो तो इस बीच में 16 सोमवार किसी भी कारण से सोमवार आप नहीं किए तो इसकी मान्यता है कि आप फिर से दोबारा से पहले एक दिन सोमवार का व्रत उठाना पड़ेगा। और उसी प्रकार जैसे वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है ना, उसी व्रत में मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत अपने ही घर से शुरू करना चाहिए, अपने ही घर में करना चाहिए। मान लीजिए कि वैभव लक्ष्मी के व्रत के दिन, शुक्रवार के दिन कहीं आप बाहर हो तो उस व्रत को छोड़ दो और जब घर में आ जाओ तो उस व्रत को करो, घर में ही उद्यापन करो। बहुत सारी व्रत की मान्यताएं हैं। और अच्छा, एक बात ये है कि अगर आपको उद्यापन करना है किसी भी व्रत का तो खरमास समाप्त हो जाए उसी समय करें। खरमास के दौरान चैत्र की नवरात्रि भी पड़ेगी। दुर्गा मैया जी का विशेष पूजन होता है। पूजन पाठ में कोई मनाही ही नहीं है। पूजा पाठ, दान पुण्य, कलश स्थापना, जवा विसर्जन, खरमास इस पर भी प्रभाव नहीं डालता। सिर्फ मनुष्यों के लिए यह चीज़ें बनी हुई हैं। शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए धार्मिक कार्य में कोई रुकावट नहीं है। कोई भी इसमें पूरे महीने में धर्म का जो कार्य है वह वर्जित नहीं है। आपसे मैं बता रही हूँ कि व्रत ना शुरू करें, व्रत शुरू करें हैं तो उसको बंद भी ना करें, ठीक है ना। और सोमवार का व्रत पूरा होगा तो उसका उद्यापन भी कर दें। अगर कोई व्रत पूरा हुआ है, जैसे वैभव लक्ष्मी है, आप इतने दिन माने हैं तो आपका पूरा हो गया। गुरुवार है, कोई व्रत है, हफ्तावारी का, एकादशी का व्रत, प्रदोष का, तो इन व्रतों का उद्यापन ना करें। खरमास भी इतने पर ही करें। और आपको मैं खरमास के बारे में बता रही हूँ तो ये चैत्र की नवरात्रि होती है, लगभग खरमास में ही पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए आपका चैत्र नवरात्रि का व्रत उठाना है तो चैत्र के नवरात्रि का व्रत भी कभी कभी ऐसा होता है कि खरमास में नहीं पड़ता, लेकिन यह धर्म से संबंधित है, क्योंकि नवरात्रि जो है धर्म से संबंधित है। अगर आप इसको चाहें तो उठा सकते हैं इस व्रत को, लेकिन मतलब अक्सर चैत्र की नवरात्रि हर मास में ही पड़ती है और चैत्र नवरात्रि का व्रत आप उठा सकते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि बताया गया है कि मनुष्यों के लिए शुभ मांगलिक जो कार्य है वह बंद रहते हैं। और गृह प्रवेश हुआ है, मानव के लिए है। भगवान तो गृह में भी नहीं जाते, मानव रहता है, मुंडन कराना है, किसका होता है, छोटे बच्चों का होता है। इसलिए अगर आप चैत्र नवरात्रि का व्रत करना चाहें तो व्रत शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि एक ऐसे तमाम व्रत हैं जैसे नहीं शुरू करना चाहिए, समापन भी नहीं किया जाता। और जो भादों का महीना है ना, जो लक्ष्मी व्रत किया जाता है, भादों में उसका समापन कब होता है? उसका समापन होता है पितर में अष्टमी में। उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का जो व्रत उठाया जाता है वह भी अष्टमी में पितर में ही रहता है। तो इन व्रतों को हम नहीं छोड़ सकते। इन व्रतों को हम, क्योंकि इनको करना ही है तो इनको समय से ही करते हैं और करेंगे, कोई छोड़ना नहीं है। जैसा कि 15 दिनों के जो भादों की पूजा होती है उसका समापन भी पितर में होता है। जीवित पुत्रिका का शुरुआत भी पितर में होता है। तो आप इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। और लेकिन जो व्रत शुरू नहीं किया है उसको मत शुरू करिए, नया कोई भी व्रत ना करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।